मैं जब सारी रिवीजन करा लूंगा ना उसकी सारी रिवीजन क्लास एक साथ डाल दूंगा, ठीक है, जिसको देखना देख लेगा, ठीक है भैया। A bar magnet act as a solenoid, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन आता है, पहले भी आ रखा, थ्योरेटिकल है, ठीक है। पहला कह रहा है भैया, जिस प्रकार से आप एक मैग्नेट ले लो, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो, वो क्या करेगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगा। बिल्कुल सेम एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड लो, उसको ऐसा सस्पेंड कर दो, वो भी क्या करेगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगा। यानी दोनों का बिहेवियर क्या है, एक जैसा। तो लिखा हुआ है, अ फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलिनॉइड अलाइन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सेम एज, ये सोलिनॉइड है और ये बार मैग्नेट है और ये क्या है, दोनों ने अपने आप को एक जैसा अलाइन कर लिया, नहीं दोनों एक जैसा बिहेव कर रहे, ठीक है। अगला, टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड पुट टुगेदर, अगर उनको पास पास में लाया जाता है तो बिल्कुल, अगर उनके लाइक पोल को पास में लाया जाएगा तो रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल को पास में लाएगा तो बिल्कुल वैसे ही जैसा बार मैग्नेट करता है, ठीक है भैया। देखो लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, अगर हम सोलिनॉइड के एक्सिस पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है, कितनी आती है, ये आती है, ठीक है। ये बार मैग्नेट के एक्सिस पे, ये सोलिनॉइड के, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ये बार मैग्नेट ले लो, ये सोलिनॉइड ले लो, दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए, दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कह रहा है भैया कि इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, किसके एक्सिस पर, सोलिनॉइड के, वही मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आएगी, बार मैग्नेटिक एक्सिस पे भी आएगी। समझ गए भैया, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, मैंने प्रूफ भी कराई थी, इस बार नहीं कराई थी, पिछली बार कराई थी, ठीक है, कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एकदम एग्जैक्टली सेम आती है, थोड़ी बहुत अजम्पशन लेनी पड़ती है, ठीक है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन, देखिए भैया ये गॉस लॉ यहाँ पर लाने का केवल एक ही मतलब है, एक ही चीज बतानी है हमें यहाँ पे, कि भैया मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोल एग्जिस्ट, अगर मैं बात करूं भैया पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, बाहर जाती है, फ्लक्स, भाई प्लीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, एक पॉजिटिव चार्ज को एक गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर क्या कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, बाहर आएगी और फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक नेगेटिव चार्ज को गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर एनक्लोज कर रखा है, फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसका फ्लक्स भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव मान जाएगा, नेगेटिव होगा तो फ्लक्स नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है भैया। लेकिन लेकिन बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे हम डाइपोल की बात करते हैं, तो डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होता है, जीरो, क्योंकि प्लस जितना होता है प्लस उतना ही क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर नेट चार्ज जीरो होगा तो भैया हम देखेंगे फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। फ्लक्स की वैल्यू क्या रही है, यानी जब सिंगल चार्ज होता है तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो नहीं आती, पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन मैंने डाइपोल जैसे ही लिया तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, ये इलेक्ट्रिसिटी के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। लेकिन जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो किसी भी मैग्नेट को यदि आप गॉसियन सरफेस के अंदर रखते हो तो फ्लक्स हमेशा क्या आता है, जीरो ही आता है। मैग्नेट के केस में फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब फ्लक्स जीरो का, देखिए अगर केवल एक पोल होता, नॉर्थ होता तो पॉजिटिव फ्लक्स, साउथ होता तो नेगेटिव फ्लक्स, लेकिन हम देख रहे हैं भैया, हम देख रहे हैं कि भैया यहां पर क्या हो रहा है, कि यहां पर फ्लक्स जीरो आ रहा है। फ्लक्स जीरो होने का मतलब है, फ्लक्स जीरो हमेशा जीरो आ रहा है, इसका मतलब यही है कि भैया जिस प्रकार से आपका डाइपोल फ्लक्स हमेशा जीरो लाता है, वैसे ही मैग्नेटिक करके रखने के केस में भी क्या, फ्लक्स आपका जीरो आ रहा है। इसका मतलब मैग्नेट हमेशा क्या होता है, डाइपोल ही होता है, क्या होता है, और डाइपोल का मतलब दोनों पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है भैया। जीरो होता है, और फ्लक्स जीरो आने का मतलब यही हो गया भैया मैग्नेट करता ही नहीं, वैसे क्या होता है। तो यही कह रहा है, मोनोपोल मैग्नेट केस में एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल पोल एग्जिस्ट, सो मैग्नेट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डाइपोल, डाइपोल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। समझ गए भैया, अर्थ मैग्नेटिज्म में पूरा आउट ऑफ सिलेबस है, कोई रिवीजन नहीं है इसका, चलो, लेकिन परिणाम ही है सब, जब CO2 देखिए ये है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड,
आराम से आते बेटा। जय श्री राम तो बोला होगा आपको नहीं आती भाई। क्या बेटा? ठीक है, देखो व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल, भाई प्लीज प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इस फील्ड को बोलिए दोबारा से, मैं बोल रहा हूँ कि किसी कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो कि मैग्नेट ना हो लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल हो, मतलब मैग्नेट की तरफ उसको अट्रैक्शन हो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिज्म आपका इंड्यूस हो जाता है, और उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपका क्या होगा? म्यू नॉट एन एल। म्यू नॉट सोलिनॉइड के केस में देखिए, सोलिनॉइड के कोर में अगर आप कोई आयरन वाला सब्सटेंस रख देते हो तो थोड़े टाइम बाद ये क्या होता है भैया? ये मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? ये मैग्नेटाइज हो जाता है। तो इस फील्ड को हम क्या कहेंगे भैया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या कहेंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? जो किसी मैग्नेट वाले, जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बना दे, उसे हम क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है भैया, ये साधारण भाषा में बताया ताकि समझ में आ जाए आपको। क्या होता है? देखिए, मैं अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं तो मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया, नॉन मैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं कर रखा है तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा बिहेव करेगा? नॉन मैग्नेट की तरह। उसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, ये छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, इसका हेड जो होता है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, रिपेयर होती है वो साउथ को रिप्रेजेंट। ये सारे मैग्नेट क्या होते हैं? इधर उधर क्या होते हैं? ऐसे घूमते रहते हैं। जब इनका कुल मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाता है तो वो क्या आता है भैया? जीरो। जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है तो क्या कहलाता है? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होता है भैया? ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं, इनको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखता हूं, क्या रखता हूं? तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते के साथ ही जो डोमेन्स इधर उधर भाग रही है वो सब क्या होती है? एक प्रॉपर वे में अलाइन हो जाती है। ये सारे के सारे जो नॉर्थ है वो किसकी तरफ आ जाएंगे? साउथ। और जो सारे के सारे साउथ थे वो किसकी तरफ आ जाएंगे? समझ गए भैया? अपने आप को प्रॉपर वे में क्या करेंगे? इनका अलाइनमेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गया? और अब देखिए, सारे सबका सब सारी छोटी छोटी जो मैग्नेट्स है जिनको डोमिनेंस कहते हैं वो सब एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे। जब सब एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा और ये क्या बन गया? मैग्नेट बन जाएगा। जो सब्सटेंस पहले नॉन मैग्नेट था, आप क्या बन गया भैया? मैग्नेट बन गया। ठीक है, एक्ट एज अ मैग्नेट। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। इसे क्या कहते हैं? दोबारा सुनिए भैया, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, जो मैग्नेट की तरफ आकर्षित होता है लेकिन उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब किसी और चीज को खींच नहीं सकता, तो उसके अंदर का क्या हाल होता है कि उसके अंदर डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स मतलब छोटे छोटे मैग्नेट्स, वो सब क्या होते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता। जैसे मैं करती हूँ तो सारे डोमेन्स के प्रॉपर वे में क्या होती है? अलाइन हो जाती है। इस कंडीशन में इस सब्सटेंस का मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट। ठीक है भैया, कैसे बन गया भैया? मैग्नेट के डेफिनेशन क्या है? अच्छा, वही बता रखा। ठीक है, चलो बड़ा पढ़ो। समझ आ रहा है इसी को सुन लीजिए, समझाया तो मैं इसको। ठीक है, देखो सोलेनोइड के अंदर मैंने करंट डाला तो करंट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आई। क्या होगा? उसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की। तो जाहिर सी बात है उसका, देखिए मैग्नेटिक से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से क्या आएगा? करंट आएगा। क्या है ना? तो वो जो करंट है ना उसकी बात की गई है। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, वो क्या बन चुका है भैया? मैग्नेट बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। सोलिनॉइड करंट भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। सोलिनॉइड के अंदर करंट डालोगे तो क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये सब्सटेंस भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो मान लीजिए क्या है? करंट होगा। क्या होगा? तो वो लिखते हैं म्यू नॉट एन आई एम। आई एम क्या है भैया? करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये किसकी वजह से करंट आया भैया? करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये कौन सी फील्ड है भैया? फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। देखिए, एक होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड,
मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या करती है, किसी चीज को मैग्नेट बनाती है। अब जो चीज मैग्नेट बन जाता है उसकी जो फील्ड होती है उसे कहते हैं फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। इसका मैग्नेटाइजेशन हुआ, जो मैग्नेट बना हुआ है ना उसमें मैग्नेटाइजेशन हुआ। अब जिसका मैग्नेटाइजेशन हुआ तो फील्ड बनाएगा, और फील्ड बनाएगा तो क्या होगा, उसको हम क्या लिखते हैं, म्यू नॉट एन आई। और ये जो करंट आया वो करंट किसकी वजह से आया, करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। उसके इक्विवेलेंट क्या, उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं इसके बराबर भी लिख सकता हूँ। और इसमें जो लिखा हुआ ये आई एम ना, जो करंट है, ये क्या लिखूंगा, करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। इसका मैग्नेटाइजेशन हुआ इसलिए इसके करंट आया। ठीक है, देखिए एक्चुअल में नहीं आता, एक्चुअल में करंट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं करंट डालता हूँ 16 वोल्ट के अंदर तो 16 वोल्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, और अगर किसी भी चीज को मैं मैग्नेट बना दो तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इसका मतलब उसके अंदर भी क्या होगा, उसी के बराबर का कोई करंट होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं म्यू नॉट एन आई। तो ये जो करंट है ना, ये वही करंट है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं आपको। ये करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन आया, क्या है, इस सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन हुआ, मैग्नेट बना, इसके बराबर की जो है जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको म्यू नॉट एन आई के बराबर लिख रहा हूं। जो आने वाला क्या है, करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब देखिए भैया आई से लिखते हैं उसको। ठीक है, अगला आ रहा भैया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्या है भैया, देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन सी होती है, जो किसी को मैग्नेट बनाए, जो किसी को, और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो कितनी हो, किसी को कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। मान लीजिए आपने एक आयरन बार दिया, उसको दो फील्ड में रखा, एक फील्ड में क्या हुआ, वो फील्ड दूसरे फील्ड में रखने पे वो ज्यादा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट गया। तो जो इसमें स्ट्रॉन्ग उसके ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, तो वही लिखा हुआ है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी उस फील्ड की इंटेंसिटी होती है जो इंटेंसिटी क्या है ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगा। और अगर उसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है, तो वो उसी सब्सटेंस को क्या करेगा, वीक मैग्नेट बनाएगा। ठीक है भैया, म्यू नॉट एन आई। अच्छा देखिए, ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अभी मैंने बताया था उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। क्या होता है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ टर्न पे। किस पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा उसकी फील्ड क्या होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जितने ज्यादा आप करंट डालोगे उतनी ज्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। इसको एस से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एच से। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, सोलेनोइड के अंदर जितनी ज्यादा टर्न होगी उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरा उसके अंदर करंट जितना डालोगे फिर भी क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो एच डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, एन आई। ठीक है, तो एच इक्वल्स टू में क्या होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या लिया, तो ये फॉर्मूला हो जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का। क्या होता है, एच से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एच से। ठीक है, एन आई, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है, करंट। इन दोनों में से किसी को भी बढ़ाओगे तो फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी इंटेंसिटी इन पर डिपेंड कर रही है, उसको हमने क्या लिख दिया, एच। क्या लिख दिया, ध्यान दीजिए भैया। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, बताइए, नंबर ऑफ टर्न की क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन अपॉन में एल होता है। स्मॉल एन क्या होता है, एन अपॉन में एन, और करंट का आई, तो एन का नंबर है, नंबर की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। लेंथ की क्या होती है, मीटर, और करंट की क्या होती है, तो एम्पियर। कैसी क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन सेम एज मैग्नेटिक फील्ड, वही डायरेक्शन होती है इसकी भी जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ज्यादा होगी तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी क्या होगी, और मैग्नेट क्या होगा, जिसको आप मैग्नेट बनाओगे वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्या रहेगा, ठीक है। फिर आता है भैया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या आता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये क्या होता है, तो भैया हमने दो सब्सटेंस लिए, I1 I2, दो बार लिए, दोनों को मैग्नेटिक सेम मैग्नेटिक फील्ड में डाला। एक बार क्या हुआ, कम मैग्नेटाइज हुआ, और दूसरा क्या हुआ, जो ज्यादा उसी फील्ड में ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ है, जिसका जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना है उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। वो ज्यादा कैपेबल, वो अच्छा मैग्नेट बन सकता है वो सब्सटेंस। देखिए जब मैग्नेटाइजेशन बोलूं ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। जो मटेरियल ज्यादा अच्छे से मैग्नेटाइज होगा, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जो कम होगा, जो वीक मैग्नेट बनेगा फील्ड में रखने आने के बाद, तो क्या होगा, वो मटेरियल क्या होता है, उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम होगा। समझ गए भैया, तो लिखा हुआ है मटेरियल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इट गेट्स
मैग्नेटाइज थोड़ा मैग्नेटाइज होता है। ज्यादा मैग्नेटाइज होगा तो उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ज्यादा, और कम मैग्नेटाइज होगा तो उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखना, ठीक है भैया। मटेरियल जो मैग्नेट बने बने अगर उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, अच्छा ये तो हो गया, उसकी हो जाएगी ना, यहाँ कहा लिखा है व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इट गेट मैग्नेटाइज्ड, द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द केस। सुनिए ये जो लिखा हुआ है, मैंने वो अभी बोला था कि अगर किसी के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा आएगा, कोई मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, ज्यादा है, तो उसका वो मैग्नेट क्या होगा, स्ट्रांग होगा, वीक, स्ट्रांग मैग्नेट। जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा वो स्ट्रांग होगा, और जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट कम होगा वो क्या होगा, वीक मैग्नेट होगा। अब इसमें डेफिनेशन में कह रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर पर यूनिट वॉल्यूम, मान लीजिए इसका वॉल्यूम इतना बड़ा है, दो मैंने बार लिए, एक बार ये लिया एक बार ये लिया, इसके पर यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, 4, क्या है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, 2। तो बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हुआ है, 4 वाला। इसके पर यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, 4 है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, 2 है। तो ये वीक मैग्नेट बना होगा और ये क्या बना है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना है। ये क्या है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम होगा। समझिए भैया। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल पे डिपेंड करता है। जिसके मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हो, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो, उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसका पर यूनिट वॉल्यूम में कम मैग्नेटिक मोमेंट हो तो उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम होगा। समझिए भैया। मुझे पता थोड़ा बोरिंग सा है, लेकिन भैया थ्योरी अच्छी है इसकी, समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है भैया, आसान है। तो ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट को, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को क्या लिखते हैं, सुन लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को क्या लिखते हैं, आई। और मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट। तो मैग्नेटिक मोमेंट देखिए, अगर मैं बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं, बार मैग्नेट का, इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, इसके दोनों के बीच में दूरी क्या है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, स्मॉल एम इनटू में। अच्छा इसका एरिया क्या है, ए है, ए क्या है, इसकी लेंथ क्या है, 2L है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू में 2L। तो हमें डेफिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, आई। वो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑन वॉल्यूम, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एम इंटू में, इसका वॉल्यूम क्या है, 2L से 2L क्या हुआ। तो मैग्नेटिक मोमेंट का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का ये भी फॉर्मूला आता है। ठीक है भैया। देखिए पोल स्ट्रेंथ, वहां पर पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया की पोल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, मान लीजिए यहां पर एक मैंने 2 स्लैब लिए, क्या लिए, 2 स्लैब लीजिए, एक स्लैब एरी छोटी सी, एक स्लैब एरी, दोनों का एरिया क्या है, सेम है, इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है ना। इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो 100 एम्पियर 100 एम्पियर मीटर है, क्या है इसकी, और इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, 10 एम्पियर पर मीटर है। तो इसके पर यूनिट एरिया का पोल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे पोल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, इसकी है, इसकी। अब इसका एरिया क्या है, ए, इसका भी एरिया क्या है, ए, दोनों का एरिया सेम है, लेकिन इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, 100 है, और इसकी कितनी है, 10 है। तो पर यूनिट एरिया की पोल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, इसकी या इसकी। अब इसकी अगर पर यूनिट एरिया की पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब ये मैग्नेट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या होता है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या होता है। तो ये ध्यान रखना, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो 2 तरीके से डिफाइन हो सकती है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट इसके एरिया की पोल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी यानी वो मैग्नेट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग और वीक आप ऐसे भी कह सकते हो कि उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कितनी ज्यादा है, पर यूनिट वॉल्यूम की मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब देखिए भैया यहां पे लिखा हुआ है अगर पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, ठीक है, ज्यादा है तो वो मटेरियल अच्छा मैग्नेट बनेगा, बना है वो मटेरियल अच्छा मैग्नेट बना है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या है, ज्यादा है, उसकी पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया भी क्या है, ज्यादा है। समझ गया।
चलो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या था भैया? परमिएबिलिटी मतलब भैया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो लिखा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी पेनिट्रेट और परमिएट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझे? देखिए, परमिएबिलिटी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास कराना। एक मटेरियल जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बहुत कम पास करा रहा है, क्या कर रहा है? बहुत कम पास होने दे रहा है। जो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बहुत कम पास होने देगा उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी? बहुत कम होगी, वो अच्छा मैग्नेट नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन एक मटेरियल ऐसा जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बहुत ज्यादा पास कराता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पास कराता है, उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। और जिसकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है। तो परमिएबिलिटी का मतलब यही है कि उसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है भैया? पास कर रही है। समझ गया? तो भैया देखिए, परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या है? बी। बी क्या है? कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? तो उसके अंदर पास अभी देखिए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, म्यू सॉरी बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट एन आई था। एन आई क्या होता है? एच होता है। तो बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट एच हो गया। तो एच की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? बी अपॉन में एच। बी क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अपॉन में क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, सॉरी, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का रेशियो। यह दूसरा आपने क्या किया, ये स्पेस में है, ठीक है। मैं किसी भी मटेरियल की अगर मेरे को परमेबिलिटी निकालनी है तो देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड देख लो बी नॉट, और यहीं पर एक मटेरियल रख दो, इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लिख दो बी एम। क्या हो देखोगे? देखिए ये बाहर आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है? बी, बी नॉट। और मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? अगर इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है बी एम क्या होगा? ज्यादा होगा। और बी नॉट क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा परमेबिलिटी होती है तो आपको बता दूं कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से क्या करेगा? खींच लेगा। क्या करेगा? अब जहां पर लाइन ज्यादा पास में होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अगर मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सॉरी, अगर मटेरियल के अंदर, अगर मटेरियल ने सारी बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींच लिया है तो इसका मतलब उसकी परमेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। इसकी परमेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड, और जहां पे परमेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है इस मटेरियल की, उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सॉरी, फील्ड क्या होती है? ज्यादा होती है। और बाहर की फील्ड क्या होती है? कम होती है। यानी क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? बी एम अपॉन में बी नॉट। ठीक है, मटेरियल की फील्ड अपॉन में बाहर की फील्ड का रेशियो भी क्या होता है? परमेबिलिटी के बराबर होता है। तो परमेबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द रेशियो ऑफ फील्ड इन मीडियम टू द फील्ड इन वैक्यूम। फील्ड इन मीडियम टू द फील्ड इन, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बीएम ज्यादा होगा यानी मीडियम में ज्यादा फील्ड होगी, तो उसकी परमेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बीएम कम होगा बी नॉट से, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक से कम आएगा। ठीक है, तो मीडियम की परमेबिलिटी क्या है? कम है। परमेबिलिटी का मतलब है कि कौन सा मीडियम अपने अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जीरो जीरो नहीं आता। ठीक है, कौन सा मीडियम अपने अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बजाने दे रहा है, ये उसकी परमेबिलिटी डिसाइड करती है। समझ गया? ओए देखिए, एसआई यूनिट क्या होती है भैया? तो एसआई यूनिट देखिए, इसकी क्या होती है? टेस्ला। इसकी क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। यहां से आप एसआई यूनिट निकाल दोगे। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भैया। अब आता है रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या आता है? रिलेटिव परमेबिलिटी। अब मैं बात करूंगा भाई, और सॉरी यार, ऊपर वाली परमेबिलिटी थी, अभी जो मैंने बताया ये वाला, ये रिलेटिव परमेबिलिटी, ये बाहर की फील्ड है। ये अगर ये मटेरियल की मैं परमेबिलिटी मान लीजिए क्या है? बाहर की क्या होती है? म्यू नॉट होती है। क्या होती है? और मीडियम की क्या होती है? म्यू एम। क्या होती है? अगर इसकी परमेबिलिटी ज्यादा है तो क्या करेगा? सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास कराएगा। ठीक है, अब अंदर की फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। और बाहर की उसके कंपैरेटिवली क्या होगी? तो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड और वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। इसे रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? और इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे भी क्या है? ऊपर केवल परमेबिलिटी थी। क्या थी? परमेबिलिटी। और नीचे क्या है भैया? रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या है ये? रिलेटिव परमेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फील्ड इन मीडियम टू द फील्ड इन वैक्यूम।
वैक्यूम की फील्ड, सॉरी मीडियम की फील्ड अपॉन में, मान लीजिए बाहर आपने 10 फील्ड अप्लाई कर रखी है और अंदर क्या है 5 फील्ड है। बताओ इस मीडियम की परमेबिलिटी क्या है, ज्यादा है कम है? कम है, क्योंकि बाहर क्या है 10 फील्ड है और अंदर क्या है 5 ही है। तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी, 1 से कम होगी। क्या होगी, कैसे निकलेगा, वैक्यूम की फील्ड अपॉन में 10 क्या होगा 0.5। समझ गए, यानी ये लेस परमेबल मटेरियल, सुन ले, ये लेस परमेबल मटेरियल है, इसकी परमेबिलिटी कम है, ये अच्छा मैग्नेट नहीं बन सकता, इसका मैग्नेटाइजेशन भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन एक मटेरियल है बाहर 10 अप्लाई कर रखा है और अंदर क्या 100, अंदर 100 कैसे हो सकती है, जब वो सारी फील्ड को क्या करे, बहुत कम एरिया में कंप्रेस कर दे। क्या करे, जब फील्ड उतनी ही हो लेकिन उसका जो अंदर जाके एरिया हो जाए ना बहुत कम हो, तो इसका मतलब क्या है भैया, समझ गए भैया। तो इंटेंसिटी अंदर की क्या होगी, बढ़ेगी। फील्ड उतनी है, बस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। जब बहुत सारी उतनी फील्ड कम एरिया में आती है तो इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी। अगर वैक्यूम का कंपैरिजन में किसी मीडियम में फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसकी परमेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है भैया, इसे रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट नहीं होती, ना ही कोई डायमेंशन होता है। अब आता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। क्या आता है, क्या बात, ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, ससेप्टेबिलिटी को किससे लिखते हैं, काई से। किससे लिखते हैं, काई से। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, मैग्नेट बनने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। क्या कहते हैं, हर मटेरियल एक जैसा मैग्नेट नहीं बन सकता। हम जानते हैं मैग्नेट वही अच्छा बन सकता है जिसका मैग्नेटाइजेशन क्या हो, ज्यादा हो। जिसका मैग्नेटाइजेशन क्या हो, यानी ससेप्टेबिलिटी क्या है, मैग्नेटाइजेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी का मैग्नेटाइजेशन अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और किसी का मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है, बेकार हो रहा है, तो उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये रेशियो होता है। ठीक है, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ, ये क्या है रोशन, क्या है ये, आई क्या है, आई करंट है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ये ध्यान दीजिए भैया, आई आई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैंने आपको बताया ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये कितने एरिया में कितना वो आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी ये बताता है भैया कि कोई मटेरियल कितना अच्छा मैग्नेटाइज हुआ है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, आई ज्यादा होगा। और इसकी वैल्यू अगर कम होगी, वो मटेरियल कम मैग्नेटाइज हुआ है, ठीक है भैया, उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम होगा। अब ध्यान दीजिए भैया, अगर ससेप्टेबिलिटी ज्यादा, भाई प्लीज, अगर आपको पता है मैग्नेटाइज, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी ससेप्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होने का केवल यही मतलब होता है कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनने का मतलब है कि उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, अगर आपको किसी भी चीज को मैग्नेट बनाने के लिए ज्यादा फील्ड, एच क्या है, वो फील्ड है जो आपने मैग्नेट बनाने के लिए अप्लाई की है, उसकी इंटेंसिटी है। अगर आपको मैग्नेट बनाने के लिए ज्यादा इंटेंसिटी अप्लाई करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब वो अच्छा मैग्नेट नहीं बन पा रहा, तभी तो आपको ज्यादा फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यानी ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, एच के इनवर्सली होती है। क्या होती है, आई का डायरेक्टली क्यों होती है, क्योंकि आई उसी का ज्यादा होता है जो अच्छा मैग्नेट बन सकता है, यानी जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, आई ज्यादा होगा तो अच्छा मैग्नेट बन रहा है, अच्छा मैग्नेट ज्यादा मतलब अच्छा मैग्नेट बन रहा है, तो अच्छा मैग्नेट बन रहा है, इसका मतलब उसकी एबिलिटी क्या है भैया, मैग्नेट बनने की ज्यादा है। तो इसका मतलब आई ज्यादा तो ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन एच आपको ज्यादा, उसको मैग्नेट बनाने के लिए आपको ज्यादा एच अप्लाई करना पड़ रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज्यादा अप्लाई करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या, उसका क्षमता कम है, मैग्नेट बनने की क्षमता। अब किस बच्चे को ज्यादा पढ़ाया जाता है, जो कमजोर होता है, वीक होता है। ठीक है, और किस बच्चे को कम पढ़ाया जाता है, आ जाता है नंबर। तो इस बच्चे को थोड़ा पढ़ाया गया, ठीक है, मतलब ज्यादा पढ़ा रहे हो, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा पढ़ा रहे हो, लेकिन ज्यादा पढ़ा रहे हो कम आ रहा है, ये तो गलत बात है ना, बच्चा कमजोर है। ज्यादा एच अप्लाई करना पड़ रहा है, इसका मतलब मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी क्या है, कम है। और अगर आप ज्यादा पढ़ा रहे हो और उसको ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चा क्या है, अच्छा। ठीक है, कंबाइन कीजिए और इसका फॉर्मूला आता है, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग। और ये क्या है, ससेप्टेबिलिटी। पता लग गया भैया, ससेप्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, बंगाली तू बता, ससेप्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है,
जिसका मैग्नेट बनने के बाद उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसकी पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया क्या होती है, ज्यादा, उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ गया। और मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया उसी की ज्यादा होती है, इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ गया। अच्छा, अगर किसी को बनाने के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए आपको जबरदस्ती बहुत ज्यादा एच अप्लाई करना पड़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो बेकार सब्सटेंस है, मटेरियल बेकार है। उसका हाँ, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी अगर आपको ज्यादा अप्लाई करनी पड़ रही है मैग्नेट बनाने के लिए, तो इसका मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है, कम है। समझ गए, इसलिए फॉर्मूला ये आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी क्या है, यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। क्या है ये, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिलेशन इन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक, अभी मैंने आपको रिलेटिव परमेबिलिटी बताया था, क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, ये बताया था, ध्यान रखना। हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, हमने एक मटेरियल को मैग्नेट बना दिया, हमने एक मटेरियल को, समझ गया, एक मटेरियल को क्या बना दिया, मैग्नेट बना दिया। तो उस रीजन में कुल कितनी फील्ड होगी, बताओ। ठीक है, एक तो हमें अप्लाई करनी पड़ी थी बी नॉट, वो तो वहां पे होगी, साथ में जब वो मैग्नेट बन गया तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, उसकी, तो वहां पे कुल कितनी फील्ड होगी। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे हरजीत नाले के पास में रहता है, तो नाले की बदबू उसके घर में आती रहती है, लेकिन हरजीत नाले में गिर गया और गिर के फिर ना घर में आ गया, तो घर में बदबू बढ़ेगी, कम हो जाएगी, बढ़ेगी ना। तो क्या है, नाले की बदबू प्लस हरजीत के शरीर की बदबू, है ना। तो ये क्या हुआ, टोटल बदबू बताया था ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बी नॉट को क्या लिखते हो, म्यू नॉट एन आई, और बी एम को क्या लिखते हो, म्यू नॉट आई एम। ये मैग्नेटाइजेशन हुआ है ना, तो मैग्नेटाइजेशन में एक करंट आता है, उसे हम क्या लिखते हैं, आई एम, कहते हैं करंट ड्यू टू, बताया था ये पीछे मैंने। जो जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लो कॉमन, कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे अगले स्टेप में हमने किया, ये क्या है, एच क्या है, एन आई आई, अब ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, एन आई एम। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, आई एम क्या है, करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ठीक है भैया, अब इसको हमने क्या लिया, इसके यहाँ पे आई लिख दिया, इसके यहाँ पे हमने एच लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हमने पीछे पढ़ा था काई क्या होता है, आई अपॉन में एच, तो आई क्या होगा, काई एच। तो आई की जगह पे हमने जहाँ पे आई आई लिखा था ना, ये आई, वहां पे लिख दिया काई एच, कॉमन लीजिए, ये म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच कॉमन आ गया। म्यू नॉट एच क्या होता है, बी नॉट होता है, क्या होता है, बी नॉट, वी नॉट को इधर लाते क्या हुआ, कुल मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड और स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होता है, म्यू आर के बराबर होता है। ठीक है, तो म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई, ये एक नंबर का रिलेशन आ सकता है। फिर आता है भैया, देखिए अब आ गया जो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेट बनने के आधार पर, मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर हमारे पास 3 तरह के मटेरियल होते हैं। पहला क्या है भैया, डाया पैरा फेरो। पहला क्या है भैया, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट बनना पसंद नहीं करते, उल्टा मैग्नेट को रिपेल करते हैं। अच्छा, किसी मैग्नेट को रिपेल करने के लिए खुद भी क्या होना चाहिए, मैग्नेट, लेकिन उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो उसका मतलब वो मैग्नेट बन रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद है। लेकिन अगर उसका मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, तो इसका मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा हूँ, रिपेल कर रहा हूँ। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फीबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, लेकिन उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करने वाले सब्सटेंस नहीं है, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड इनके साथ इंटरेक्ट हो। तो भैया इनकी ज्यादा क्षमता तो होती नहीं है, क्योंकि ये खुद से मैग्नेटाइज होते हैं। क्या करते हैं, तो खुद से जो मैग्नेटाइज हो तो वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, वीक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लेकिन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ गई, ये हो गया। तो देखो भाई, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोस व्हिच डेवलप फीबल मैग्नेट। फीबल मतलब क्या होता है, वीक। फीबल मतलब क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आपने जो भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करी है उसके अपोजिट में खड़े जाते हैं। ठीक है, और दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक, इनको मैग्नेटिक फील्ड पसंद ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्यों ही रहेंगे फिर। ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल भैया ध्यान रखना, एग्जांपल पूछा था बिस्मथ, कॉपर, लेड, ये सब क्या है भैया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है भैया, फिर आता है भैया पैरा। फिर क्या आता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनको भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या भैया पसंद है।
लेकिन जब तक पसंद है जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब इनको मैग्नेटिक फील्ड तो पसंद है लेकिन बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहते हैं, ये स्ट्रांग से दूसरी वीक से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भैया, तो लिखा हुआ है ये फीबल मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में इनका क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, मतलब इनको मैग्नेटाइजिंग फील्ड पसंद है। और ये वीक से कहाँ जाते हैं, स्ट्रांग की तरफ। ठीक है भैया, एग्जांपल है मैग्नीज हो गया, एल्युमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर आता है फेरोमैग्नेट, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, इनको प्यार होता है तो बड़ा खतरनाक वाला प्यार होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इसके अंदर डोमेन जो होती है बहुत ज्यादा क्या होती है, इनको पसंद होती है मैग्नेटिक फील्ड। प्यार का नाम सुनते के साथ उसकी आंखें बंद हो रही थी, अब खुल गई एकदम। अबे सुअर जाहिल आदमी। हाँ बाबा यही तो सिखाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोस, ठीक है, विच डेवलप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन। और ये कहां से मूव करते हैं, वीक टू स्ट्रॉन्ग पार्ट। ठीक है, अब देख लीजिए डायग्राम में, ओए ये डाया है, खत्म होगी मीटिंग क्या। ये डाया है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, आप बाहर की मैग्नेटिक फील्ड उल्टा खड़ा हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या उसी डायरेक्शन में हुआ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हुआ, वीक मैग्नेटाइजेशन हुआ। और ये क्या हुआ, बहुत गंदी तरीके से क्या हुआ, समझ गया। ठीक है, ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म है, ये केवल डाय पर नहीं। अभी एक क्लास लेनी पड़ेगी इसमें, नीचे मैंने करा रखा है, हिस्टैरिसीस कर रहा है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन है ना। चलो एक क्लास और ले लेंगे, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।